सरकारी अमीन से अपने ज़मीन की मापी करानी है, लेकिन कैसे? कार्यालय में आवेदन देने के बाद मालूम ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है। मापी कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब जनता करे तो करे क्या? चिंता की ज़रूरत नहीं है। सरकार अब ऐसे आवेदन ऑनलाइन लेने की व्यवस्था कर दी है। अपने ज़मीन की मापी करनी है तो बस ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, काम चुटकियों में हो जाएगा। ऑनलाइन करने का तरीका जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन कौन से कागजात लगेंगे, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आदाब, मैं शाह फैसल। जागो बिहार के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जानकारियां रोचक है और आगामी कई वीडियो जमीन जायदाद से संबंधित आने वाली है। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हम कई दिनों तक मेहनत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मीडिया ऐसे ही काम करता रहे तो आज ही हमारे वेबसाइट mymedia.in पर जाकर हमारे मासिक सदस्यता प्लान हमराह का हिस्सा बने। mymedia.in को आर्थिक सहयोग करने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या होगा, पहले मोटा मोटी जान लीजिए। पहले आपको एक ID तैयार करना है, फिर 8 चरणों में अपना ऑनलाइन आवेदन भरना है। अंचल अधिकारी जांच करवाने के बाद आपके आवेदन को स्वीकार करेंगे। उसके बाद आपको भूमापी के लिए शुल्क जमा करना है। डेट मिलेगा, तय तारीख में मापी होगी। मापी के बाद विभाग द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इतना सिंपल। वरना सोचिए, कार्यालय में आवेदन जमा करके NR की राशि देने के बाद भी मापी की तारीख निकालने के लिए लोगों के चप्पल घिस जाते हैं। उसके बाद रिपोर्ट निकालना और भी मुश्किल काम है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट का रुख करते हैं। गूगल पर सर्च करना है आपको पहले emapi.bihar.gov.in और आप शॉर्टकट में ईमापी बिहार भी सर्च करेंगे तो आपको यह वेबसाइट दिख जाएगा। तो चलिए डेस्कटॉप पर भी देखते हैं कि कैसे इस प्रोसेस को करना है और फिर बीच बीच में जानकारी देते रहेंगे। तो आप जो है गूगल पर ईमापी बिहार सर्च करेंगे। ईमापी बिहार जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर में ही ये वेबसाइट दिखेगा। आप यहाँ पर उसका जो एड्रेस बार है वहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। दिख रहा है आपको emapi.bihar.gov.in। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिख रहा है। आप अपनी जो एप्लीकेशन उसको ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपके पास ID नहीं है तो आप यहाँ से पहले ID बना सकते हैं और अप्लाई जो है यहाँ से कर सकते हैं। चूँकि पहली बार आप आवेदन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास ID नहीं होगा, तो पहले आपको क्या करना है, अपना ID तैयार करना है रजिस्ट्रेशन करके। तो ID तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डोंट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है पर्सनल डिटेल, जिसमें आप अपना नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एक पासवर्ड अपने हिसाब से जो बेहतर लगे आपको कंफर्म करें। पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालना है, सिटी विलेज जहाँ पर भी आप रहते हैं उस जगह का नाम, ज़िला, उसके बाद राज्य, पिन कोड और रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे आप, उसके बाद आपके बताए गए ईमेल ID और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। इस OTP को आपको दर्ज करना पड़ेगा। जैसे आप दर्ज करेंगे यहाँ पर OTP, ईमेल पर जो OTP गया है उसको भी दर्ज करना है आपको और मोबाइल पर जो OTP गया है दोनों को दर्ज करना है। तो इस प्रकार आप दर्ज करेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपका लॉगिन भी करा देता है, मतलब कि आप लॉगिन भी कर चुके हैं। अगर आप अभी ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, मापी के लिए आवेदन डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर मापी। इस पर आप क्लिक करेंगे और आगे काम शुरू कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अभी आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना था और आवेदन जो है बाद में करेंगे, पहले समझना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको लॉग आउट कर दीजिए। लॉग आउट करने के बाद जो है जब मर्जी तब करिएगा। अब आपने कागजात रेडी कर लिए हैं, मन बना लिया है कि आवेदन करना है, तो लॉगिन दोबारा कैसे करेंगे? तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई फॉर मापी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है आपका मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर को यहाँ पर क्लिक दर्ज करेंगे। कौन सा मोबाइल नंबर? अपना ID जनरेट करते वक्त जिस मोबाइल नंबर का आपने इस्तेमाल किया था उस मोबाइल नंबर को यहाँ आप दर्ज करेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। OTP आएगा, OTP डालेंगे और सबमिट कर देंगे। ऐसा करते ही आप दोबारा जो है लॉगिन कर जाएंगे। अब लॉगिन करने के बाद आप अगर चाहते हैं कि आप आवेदन करें तो आवेदन करने के लिए पहले कहाँ क्लिक करेंगे? अप्लाई फॉर मापी। तो अप्लाई फॉर मापी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है
आपके पास इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। 8 चरणों में आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। 8 चरणों में फॉर्म का जो पहला चरण है उसमें आपसे मांगा जा रहा है कि आप जो है ज़िला का चयन करें, आप कौन से ज़िले में रहते हैं। उसके बाद अंचल चयन करें, अक्सर प्रखंड ही अंचल होता है ज़्यादातर लोगों का। तो ये चयन करने के बाद आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप स्टेप 2 में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपसे जमाबंदी का विवरण मांगा जा रहा है। जैसे आपने अपना ज़िला और अंचल अगर चूज़ कर लिया है तो वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अगला आपको यहाँ पर चूज़ करना है हल्का के बाद आपको मौजा और भाग संख्या, पृष्ठ संख्या ये यहाँ पर दर्ज करके क्लिक टू गेट रजिस्टर 2 पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके पास जो ज़मीन की जानकारी थी वो ऊपर में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ डालना है। ये कौन सी चीज़ है? अब जैसे आपने जमाबंदी की जानकारी डाल दिया है, अब आपको यहाँ पर खाता संख्या और प्लॉट नंबर और एरिया डेसिमल में, डिसमिल में आपको अपना रकबा डालना है, जितनी ज़मीन की आप मापी करना चाहते हैं। यहाँ आपको वही डिटेल डालना है जिस ज़मीन की आप मापी करना चाहते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा प्लॉट की मापी करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर खाता संख्या, प्लॉट नंबर, रकबा, ऐड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आ गया है। उसके बाद फिर से और एक प्लॉट है आपका, तो फिर से ये सब चीज़ें दर्ज करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे। जितने प्लॉट उतने बार आप इसको ऐड करेंगे। और जब सारी जानकारियाँ यहाँ पर नीचे दिखने लगे, जिस भी ज़मीन का आप मापी करना चाहते हैं, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही आप स्टेप 3 यानी कि तीसरे चरण में पहुँचेंगे। तीसरे चरण में आपसे आवेदक की जानकारी मांगी जा रही है, जिसमें उनका स्थायी पता, वर्तमान पता और आवेदक की कुछ जानकारियाँ, जैसे कि नाम, अगर आप खुद अपने नाम से आवेदन कर रहे हैं तो आपका नाम यहाँ दर्ज करेंगे। संबंध और रिलेटिव का नाम, मतलब कि आप ज़मीन अगर आपके नाम से नहीं है, आपके पिता के नाम से है, तो जिनके नाम से ज़मीन है उनसे आपका क्या संबंध है और उनका नाम क्या है, ये आपको वहाँ पर दर्ज करना है। आधार नंबर एकदम ओरिजिनल, इसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हो सके तो और एक मोबाइल नंबर। उसके बाद वर्तमान पता में आपको आपके गांव का नाम, कोई लैंडमार्क, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड ये दर्ज करना है। और उसके बाद अस्थाई पते में, अगर अस्थाई पता और वर्तमान पता आपका एक जैसा है तो आप यहाँ पर सिंपली सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे, और अगर अलग अलग है तो आप उसे दर्ज करेंगे और फिर आगे बढ़िए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप अगले स्टेप में पहुँच जाएंगे। अगले स्टेप में जैसे कि आपने एक प्लॉट की मापी करने का आवेदन अगर डाला है, जैसे मैंने पहले बताया कि खाता, प्लॉट नंबर और रकबा डाल करके आपको वो बार बार करना है जितने भी प्लॉट की आप मापी चाहते हैं। लेकिन अगर एक है तो उस प्लॉट के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ये चारों दिशाओं में कौन कौन लोग हैं, किन की ज़मीन है, उनकी जानकारी यहाँ पर भरना पड़ेगा। अगर आप एक से ज़्यादा प्लॉट की मापी करना चाहते हैं तो प्रत्येक प्लॉट के लिए आपको इसी तरह से बताना पड़ेगा कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है। जैसे क्या बताना है उनके लिए, उनका नाम बताना है, पता बताना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अगर आप चाहें तो डालें या नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आपको मतलब कि हर एक प्लॉट की चौहद्दी बताना पड़ेगा। और जैसे ही ये आप भर दें उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप पहुंच जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर कहा जा रहा है अन्य आवेदक, अन्य हिस्सेदार या मापी की जाने वाली भूमि की विवरणी यदि किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उनका विवरण भरें। यानी कि आप चाहते हैं कि जिस दिन आप जिस प्लॉट की मापी करना चाहते हैं उस प्लॉट के मापी के दौरान कुछ खास लोग मौजूद हो। खास लोग मतलब आपके हिस्सेदार हो सकते हैं या फिर और भी कई आवेदक हो सकते हैं जिनको लगता है कि उनकी ज़मीन उधर है, बाद में कोई झमेला ना हो, लफड़ा ना हो, इसीलिए आप चाहते हैं कि उन लोगों तक भी ये सूचना पहुंच जानी चाहिए कि सरकारी अमीन आकर के इस प्लॉट की मापी करेंगे। तो आप वैसे लोगों की जानकारी यहाँ पर भरेंगे और एक से अधिक लोगों की जानकारी भर सकते हैं आप। जैसे कि मान के चले नाम भर दिया आपने, डाक का पूरा पता, मोबाइल नंबर, उसके बाद ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो एक आदमी आ गया, उसके बाद फिर और आदमी का डिटेल यहाँ पर डालना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको करते रहना है। यहाँ जिन लोगों का आप नाम डालेंगे अंचल की तरफ से उन लोगों को जानकारी भेजी जाएगी कि भाई फलां जगह पर फलां ज़मीन की मापी होने वाली है जहाँ पर आपको रहना है। ये आपको नहीं करना है, कार्यालय की तरफ से खुद होगा। जैसे ही यहाँ पर जिन लोगों का भी आप डिटेल भरना चाहते हैं भर दीजिए, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। सवाल मतलब कि क्या प्रश्नगत भूमि आवेदक के शांति रूपेण भौतिक दखल या कब्जा में है। जिस ज़मीन की आप मापी करना चाहते हैं क्या वो आपके दखल में है या नहीं है तो यस, नहीं तो नहीं।
उसी तरीके से सीमांकन का उद्देश्य, आप जो मापी करवाना चाहते हैं इसका उद्देश्य क्या है, जो भी उद्देश्य है आपका यहाँ पर आप उसको लिख करके यहाँ पर भरना है। यहाँ पर मतलब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास यस नो करने का, यहाँ पर आपको लिखना है। उसी तरीके से और भी कई सवाल है, इन सवालों को पढ़कर उसका यस नो में हाँ ना में जवाब देना है। ऐसा करने के बाद आप फिर से 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब लगभग हम लोग आखिरी चरण में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, चूँकि आपकी ज़मीन है तो आपके पास तो कोई ज़मीन कागज़ होना ही है। अब यहाँ पर कौन कौन से कागज़ के ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है सर्वे खतियान की प्रति या प्रतियाँ, एक से ज़्यादा ज़मीन है, प्लॉट है तो प्रतियाँ आप पूरा का PDF फाइल एक बना करके रखेंगे और अपलोड कर देंगे। या लगान रशीद अगर आपके पास है वो डाल सकते हैं, कोई कोर्ट का ऑर्डर है वो डाल सकते हैं, ज़मीन के किराए से संबंधित पंजीकृत दस्तावेज की प्रति, यानी कि ज़मीन जायदाद से रिलेटेड जो भी कागज़ है आपका, उसकी यहाँ पर सूची आपको दिख रहा है। इन सूची में से जो भी कागज़ एक है तो एक अपलोड करिए, एक से अधिक है तो पहले उस नाम को यहाँ सेलेक्ट कीजिए, फाइल को अपलोड कीजिए और अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ आकर के वो दिखने लगेगा और एक कागज़ अपलोड करना है तो दोबारा बताइए कौन सा कागज़ अपलोड करना चाहते हैं, फाइल चूज़ करिए और फिर से अपलोड मारिए, दोनों आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको चले जाना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 कागज़ अपलोड किया गया है तो दोनों का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, दाखिल खारिज की स्वीकृति के पश्चात निर्गत शुद्ध पत्र की प्रति या प्रतियाँ, और दूसरा है लगान रसीद। ये 2 कागज़ अपलोड किया गया, दोनों यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद आपसे रिमार्क पूछा जा रहा है। रिमार्क में अगर आप कुछ अधिक जानकारी देना चाहते हैं, कुछ और भी बोलना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर ऐसा कोई मन नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए उसको। और यहाँ पर घोषणा को यस कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर दोबारा आप क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही आपको एक जो है आवेदन संख्या मिल जाता है। ये आवेदन संख्या टेम्पररी है। अब ये आवेदन जो है ना अंचल के पास पहुंच गया, CO कार्यालय में पहुंच गया। CO कार्यालय अमीन के ज़रिए से, चूँकि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो अमीन के ज़रिए से उन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाएंगे और साथ ही साथ पता करेंगे कि नापाक क्या है, कोई विवाद वाला मामला तो नहीं है, क्योंकि आपने तो घोषणा किया है। वे भी अपने स्तर पर देखेंगे, उनको लगेगा कि नहीं तमाम चीज़ें सही है तो वहाँ से वो आपके आवेदन को स्वीकार करेंगे। जैसे ही स्वीकार करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में जो है ना यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का। ध्यान रहे अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, आप आवेदन डाले हैं और फिर अंचल से स्वीकृति मिलेगी, तब जा कर के आप जो है ना इसको ये पेमेंट कर सकते हैं। जो NR कटाना होता है, मापी के लिए जो पेमेंट करना होता है वो कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन स्टेटस में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको नीचे में दिख रहा होगा एक पेंडिंग फॉर पेमेंट, यहाँ पर आपका आवेदन आ जाएगा। तो पेंडिंग फॉर पेमेंट में आप जैसे ही आएंगे ना पेंडिंग फॉर पेमेंट पर, तो आप पेमेंट करने का आपको ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपसे कहा जाएगा कि आप अपने हिसाब से बताइए कि आप कब मापी करवाना चाहते हैं। आपको 3 डेट देना है। अब 3 डेट अगर देना है आपको, आप अपनी मर्जी से कुछ भी देंगे। अगर उस डेट में अमीन खाली है उस अंचल का तो आपको उन तीनों में से कोई एक डेट मिल जाएगा। और अगर उन 3 तारीखों में एक भी डेट में वैसा नहीं है कि अमीन खाली है तो अंचल की तरफ से आपको कोई डेट दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि आपको जो है ये डेट दिया जा रहा है और इस तारीख में आपकी ज़मीन की मपाई होगी, तो ये बता दिया जाएगा आपको। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखने लगेगा। अब मापी हो गई, उसके बाद आपको रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट आप कैसे देखेंगे? आप रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ आपको रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो रिपोर्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो मापी का जो रिपोर्ट बना करके अंचल रिपोर्ट तैयार करती है वो रिपोर्ट आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। नहीं तो अक्सर क्या होता था कि आप जब ऑफलाइन आवेदन करते थे तो फिर रिपोर्ट लेने के लिए 10 चक्कर लगाओ, 10 तरह की समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये तमाम बातें जो आपको बताया गया देख करके आप समझ गए होंगे कि कैसे ई मापी के लिए, यानी कि ज़मीन अगर मापना चाहते हैं आप सरकारी अमीन के द्वारा, तो कैसे आवेदन करना है और आवेदन करने में सहूलियत हो, इसलिए आपको पूरा प्रोसेस यहाँ से समझा दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काम भी आया होगा। तो बहुत आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, इसका मतलब कि आपको वीडियो वाकई में पसंद आया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँच जाए और कार्यालयों का जो है ज़बरदस्ती लोग चक्कर ना काटे और बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े, पैसे फालतू का खर्च ना करे, एक छोटा सा ऑनलाइन करें और यहाँ से काम आसानी से यहाँ हल हो सके। धन्यवाद।